नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी के ऊपर। कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग जो सरकारी नौकरी दिलवाने में सहायक होते हैं, ऐसे ही कुछ योगों पर आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले भी हमने 2 और वीडियो सरकारी नौकरी के योगों पर ही बनाए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सरकारी नौकरी के कुछ योगों पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज का पहला योग कहता है कि यदि कुंडली के त्रिकोण भावों में सूर्य और गुरु दोनों स्थित हों। अब त्रिकोण भाव का क्या मतलब है? ये आपके सामने स्क्रीन पर एक खाली पत्रिका आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें इस भाव को पहला भाव कहते हैं, जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं। ये होता है प्रथम स्थान कुंडली का। यहां से हम यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हमें सभी 12 भाव प्राप्त होते हैं। तो त्रिकोण भाव का मतलब है पहला स्थान कुंडली का, 5वां स्थान और 9वां स्थान। इन भावों को त्रिकोण स्थान कहते हैं। लक्ष्मी स्थान भी इन्हें कहा जाता है। तो इन त्रिकोण भावों में से कहीं पर भी सूर्य और गुरु दोनों स्थित हों। जरूरी नहीं है कि सूर्य और गुरु दोनों साथ में ही हों, अलग अलग भी इन तीनों स्थानों में से कहीं पर हो सकते हैं। जैसे कि सूर्य इन तीनों स्थानों में कहीं पर भी स्थित हो, इसी प्रकार गुरु भी इन तीनों स्थानों में से कहीं पर स्थित हो। तो यह है पहले योग की पहली शर्त। इसी प्रकार दूसरी शर्त कहती है कि दशमेश की स्थिति सही होनी चाहिए। दशमेश की स्थिति सही कब होगी? जब वो केंद्र या त्रिकोण स्थानों में होगा। तो कुंडली के इन स्थानों को केंद्र स्थान कहा जाता है और त्रिकोण स्थान मैंने अभी आपको बताए ही थे। तो केंद्र या त्रिकोण में दशमेश स्थित हो। अब दशमेश मतलब ये कुंडली का दशम भाव होता है, जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं। इसमें जो राशि लिखी होगी, जो अंक लिखा हुआ होगा, उसके स्वामी जो भी होंगे उनकी स्थिति कुंडली में त्रिकोण में या केंद्र स्थान में होनी चाहिए। अभी और आपको मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिसकी भी कुंडली में ये योग होगा, ऐसे बंदे की 100% गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस बनता है। बस उन्हें थोड़े प्रयास की जरूरत होती है, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता। पहला क्रम है प्रयास करना, पहले क्रम को प्रधानता दी गई है। तो जिनकी भी कुंडली में ये योग बना हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को या कहें ऐसे स्टूडेंट्स को अवश्य ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। उन्हें पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी लगने का पूरा योग बनता है। अब हम इस योग को कुंडली के द्वारा समझेंगे और आज हम जो कुंडलियां ले रहे हैं ये सभी मेरे अनुभव की कुंडलियां हैं और उन्हीं को हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिया है। तो पहली कुंडली है वृषभ लगन की, क्योंकि इनके फर्स्ट हाउस में कुंडली के वृषभ राशि लिखी है। तो जो पहले हाउस में राशि लिखी होती है वही व्यक्ति का लग्न बनता है। तो यहाँ पे वृषभ लगन की 2 नंबर लिखा हुआ है, तो वृषभ लगन की पत्रिका है। और पहली कंडीशन के हिसाब से हमारे इनके त्रिकोण स्थानों में सूर्य और गुरु दोनों ही स्थित हैं। सूर्य यहाँ पे 5वें स्थान में कन्या राशि में स्थित हैं और गुरु यहाँ पे 9वें भाव में मकर राशि में स्थित हैं। तो सूर्य और गुरु त्रिकोण स्थान में हो गए। दूसरी शर्त है कि दशमेश की स्थिति सही होनी चाहिए। तो दशमेश यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आप देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है और अब यहाँ पे मैंने नीचे सभी राशियों के स्वामी ग्रह लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 नंबर के स्वामी यहाँ पे हुए शनिदेव, और शनिदेव केंद्र स्थान में स्थित हैं 7वें स्थान में, जो कि त्रिकोण के भी स्वामी हैं और केंद्र के भी स्वामी हैं। यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा के ये 7वें भाव में केंद्र में स्थित हैं। तो इनकी स्थिति भी यहाँ पे सही हुई। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो साथियों, आपको बता दूं, जिनकी भी ये जन्म पत्रिका है, ये राजस्थान में जयपुर जिले में एक गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हैं, जो कि फिजिक्स के लेक्चरर हैं। अब हम इसी योग के संदर्भ में एक और एग्जाम्पल को लेंगे और यहां पर आप देख रहे हैं एक मीन लगन की पत्रिका, क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस में मीन राशि लिखी हुई है, 12 नंबर लिखा हुआ है। तो ये मीन लगन की यहाँ पे पत्रिका बनी।
और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि त्रिकोण में सूर्य भी स्थित है, लग्न में ही है जो कि, और नवम स्थान में गुरु स्थित हैं वृश्चिक राशि में। तो इनके त्रिकोण स्थानों में सूर्य और गुरु दोनों ही स्थित हैं। और साथ ही में दशमेश जो हैं वो है यहाँ पे गुरुदेव, स्वयं गुरुदेव दशमेश हो गए, क्योंकि दशम स्थान में धनु राशि लिखी है, इसलिए इनके दशमेश भी गुरु है जो कि नवम स्थान में यानी भाग्य स्थान में चले गए हैं। तो इनकी भी स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई। तो यहां पर योग की दोनों ही कंडीशन लागू हो रही हैं। साथियों, आपको बता दूं, जिनकी ये जन्म पत्रिका है, ये जातक पीएचईडी डिपार्टमेंट में जेईएन की पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो अब साथियों बढ़ते हैं सरकारी नौकरी के दूसरे योग की ओर और उसे समझते हैं। साथियों, दूसरा योग कहता है कि यदि कुंडली में त्रिकोण भावों के स्वामी की स्थिति अच्छी हो। त्रिकोण स्थान मैंने आपको समझाया ही था कि ये कुंडली है और इसमें पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव त्रिकोण कहलाता है। ये आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। इन त्रिकोण भावों में जो राशि लिखी हुई होगी, उस राशि के जो स्वामी ग्रह होंगे उसकी स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? अच्छी यानी वो ग्रह ना तो छठे भाव में हो, ना ही आठवें भाव में हो और ना ही 12वें भाव में हो, यानी 6, 8, 12 में ना गया हो। त्रिकोण भावों के स्वामी 6, 8, 12 में ना हो और 6, 8, 12 के स्वामी ग्रहों के साथ भी ना हो। इसे हम और अपने एग्जाम्पल में आपको जब समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब योग की अगली कंडीशन कहती है कि सूर्य कुंडली में सही स्थिति में होने चाहिए, यानी वो 8वें भाव में ना हो और 12वें भाव में ना हो। बाकी कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठे हों, बस 8वें भाव में, जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यहां पे नहीं होने चाहिए और ना ही 12वें भाव में होने चाहिए। साथियों, एक और कंडीशन है कि सूर्य नीच राशि के भी नहीं होने चाहिए। नीच राशि सूर्य की तुला राशि होती है, तो सूर्य यदि तुला राशि में होंगे तो भी ये कंडीशन लागू नहीं हो पाएगी। तो सूर्य बाकी कहीं पर भी हो तो ये योग बनेगा। अब सूर्य की कुंडली में स्थिति के हिसाब से ही योग मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा। मान लीजिए सूर्य यहां पर ही बैठे हों इन स्थानों में, पर शत्रु राशि में हो, तो क्या होगा? तो योग थोड़ा नॉर्मल योग होगा, यानी सरकारी नौकरी का योग तो होगा परंतु उतना बली नहीं होगा। व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा संघर्ष करने के बाद उसे सफलता मिलेगी। अब वहीं पर सूर्य यदि मित्र राशि में इन्हीं भावों में बैठे हों तो योग मजबूत हो जाएगा। और सूर्य यदि स्वग्रही होके या फिर उच्च के होके बैठे होंगे तो योग और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और व्यक्ति को कम संघर्ष में ही सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार आप इस योग को समझ सकते हैं। अब हम इस योग को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल कुंडलियां लेंगे। आइए, सबसे पहले हमने यहां पर सेम वही जन्म कुंडली ली है जो कि पहले योग को समझने के लिए ली थी। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये मीन लगन की वही सेम जन्म पत्रिका है। साथ ही में यहां पर मैंने कौन कौन से ग्रह किन किन राशियों के स्वामी होते हैं नीचे लिखा हुआ है, जिससे आपको इस योग को समझने में, एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम त्रिकोण भावों के स्वामियों की स्थितियां देखेंगे। आप यहां पे समझ रहे हैं कि त्रिकोण कौन सा है? पहला भाव त्रिकोण है, पांचवा भाव त्रिकोण है और नौवां भाव त्रिकोण है। तो पहले भाव में यहां पे कौन सी राशि लिखी है? 12 नंबर लिखा है, यानी मीन राशि लिखी है। तो मीन राशि के स्वामी आप नीचे से यहां से देखिए कौन होते हैं? गुरुदेव होते हैं। तो गुरुदेव जो कि प्रथम घर के स्वामी होके यानी लग्नेश होके यहाँ पे नवम भाव यानी त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पे एक अच्छी चीज हो गई, यानी त्रिकोण भाव के स्वामी की स्थिति यहाँ पे अच्छी हुई। लग्नेश जब नवम भाव में आ जाते हैं तो ये भाग्य के साथ जुड़ जाता है और कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा त्रिकोण भाव है वो है पांचवा घर। तो पांचवें घर के में कौन सी राशि लिखी है? 4 नंबर, यानी कर्क राशि। तो कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? यहां से आप नीचे देखेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ पे 2 नंबर में यानी कि वृषभ राशि में तीसरे स्थान में आके लिखे हुए हैं। और आपको पता है कि वृष राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। यदि आपको उच्च और नीच के ग्रह नहीं पता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए
और वहां पे जाके ऊंच और नीच के ग्रहों को देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों, यहाँ पे दूसरा त्रिकोण स्थान जो है पंचम स्थान, उसके स्वामी ग्रह भी यहाँ पे उच्च के हो गए, तो उनकी स्थिति भी यहाँ पे अच्छी हो गई। इसी प्रकार बचा तीसरा त्रिकोण जो है वो है नवम भाव। और नवम भाव में कौन सी राशि लिखी है यहाँ पे? वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के स्वामी यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको पता लगेगा मंगल ग्रह होते हैं। तो मंगल यहाँ पे लग्न में ही विराजमान हो गए हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है कि जो नवम भाव का स्वामी हो वो लग्न में बैठ जाए, भाग्य ही उठ के लग्न में आ जाए, तो ये कुंडली के लिए और अच्छा हो जाता है। यहाँ पे त्रिकोण स्थानों के जो तीनों स्वामी हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे इस कुंडली में है, और साथ ही में सूर्य भी लग्न में ही स्थित है। आप देख पा रहे होंगे सूर्य की स्थिति भी यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई। वो अपने मित्र के साथ भी स्थित हैं और मित्र की राशि में भी स्थित हैं, क्योंकि गुरु की राशि सूर्य की मित्र राशि होती है और वो अपनी मित्र राशि में यहाँ पे स्थित हैं। तो सूर्य की स्थिति भी और अच्छी हो गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का ये योग बहुत ही मजबूत बन गया। तो आशा करता हूं आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, आइए। साथियों, यहाँ पर हमने सिंह लगन की एक जन्म पत्रिका ली है, क्योंकि पहले घर में यहाँ पे 5 नंबर लिखा है जो कि सिंह राशि होती है। तो ये ही व्यक्ति का लगन बनेगा, तो सिंह लगन की ये जन्म पत्रिका बनी। और इसमें त्रिकोण भाव के स्वामी कौन कौन होते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला स्थान में 5 नंबर लिखा है, तो सिंह राशि हुई। नीचे से देखिए आप, सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य। पंचम स्थान में कौन सी राशि लिखी है? 9 नंबर लिखा है, यानी धनु राशि। और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। इसी प्रकार नवम स्थान में कौन सी राशि लिखी है? 1 नंबर लिखा है, यानी मेष राशि है। और मेष राशि के स्वामी यहां से आप देख सकते हैं मंगल होते हैं। तो सूर्य की, गुरु की और मंगल की स्थिति इस कुंडली में हमें देखनी है। सूर्य आप देखिए लग्नेश होके एकादश भाव में चले गए हैं, और हालांकि यहां पे ये अपने शत्रु के साथ में हैं, और शत्रु ग्रह की दृष्टि भी इन पे है, राहु की दृष्टि है जो कि इन्हें कमजोर कर रही है। परंतु सूर्य को इस डायरेक्शन में दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा का बल प्राप्त होता है। साथ ही में ये अपने मित्र राशि में स्थित हैं, जो कि बुध की राशि है, और ये सूर्य बुध के मित्र होते हैं। तो मित्र की राशि में यहाँ पे स्थित हैं। इसी वजह से यहाँ पे सूर्य की स्थिति को ठीक माना जाएगा। अब हम कुंडली में गुरु की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी हैं। साथियों, त्रिकोण स्थान के गुरु स्वामी होकर लग्न में बैठ गए, यानी केंद्र में बैठ गए, तो ये गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। वैसे भी महर्षि पाराशर के अनुसार जब गुरु लग्न में बैठते हैं तो वो कुंडली के 1000 दोषों को समाप्त कर देते हैं। तो साथियों, ये गुरु की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई। अब बचे मंगल, क्योंकि मंगल नवम भाव के यहाँ पे स्वामी हैं, मेष राशि के, और वो अपने ही घर में विराजमान हैं, स्वग्रही होकर नवम भाव में बैठे हैं। तो मंगल की स्थिति भी यहाँ पर बहुत मजबूत हो गई। तो इस प्रकार योग की हमारी पहली जो कंडीशन थी वो यहाँ पर लागू हो रही है, यानी त्रिकोण स्थानों की स्थिति, जो त्रिकोण भावों के स्वामी की स्थिति बहुत यहाँ पर अच्छी हो रही है। अगली कंडीशन योग की है कि सूर्य कुंडली में सही स्थिति में हो। तो सूर्य इस कुंडली में ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वो एक केंद्र के स्वामी होकर, लग्न के स्वामी होकर एकादश भाव में, यानी लाभ स्थान में चले गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति हो गई सूर्य की, और यहाँ पर सूर्य को दिशा का बल भी मिल रहा है। तो ये अच्छी कंडीशन हुई सूर्य की। इसलिए इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बहुत ही मजबूत बन रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, जिस जातक की ये जन्म पत्रिका है वह हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर की पोस्ट पर कार्यरत है, और साथ ही में कॉलेज प्रोफेसर की पोस्ट के लिए या एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, और कुंडली के योगों को देख के लगता है कि उनको अवश्य ही उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। तो साथियों, अब हम अपने वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें अवश्य ही कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और कोई भी यदि आपके मन में सुझाव है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।